क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। चलिए हुआ था ना, क्या अर्थ बताए थे इसके, कौन कौन, और अवसान का कौन संज्ञा कौन संगी है, अवसान संज्ञा है, विरामः संगी है। मैंने विराम का अर्थ क्या लिखा वृत्ति में, वर्णानाम अभावः अवसान संज्ञा। अब सूत्र आया, परः सन्निकर्षः संहिता। इदं सूत्रम त्रिपदात्मकम्। परः सन्निकर्षः संहिता, ये है ना, ये क्या करने वाला है, संहिता नाम रखेगा, संहिता नाम रखेगा। किसका नाम रखेगा, सन्निकर्ष। कैसा सन्निकर्ष हो, तो पर हो, परा है, सन्निकर्षा है और संहिता है। कह पाते सूत्र में तीन, तीनों प्रथमांत है। परा भी प्रथमांत है, सन्निकर्षा भी प्रथमांत है, तीनों प्रथमांत। तो यहाँ संज्ञा है संगीता, परा सन्निकर्षा, ये क्या है हमारा, संगी है। अब परः वृत्ति लिख रहे हैं, वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संगीता संज्ञा, ये लिखा ना। तो अतिशयिता अर्थ है पर का, परः अतिशयिता, पर का अर्थ क्या हुआ, अतिशयिता। और सन्निकर्ष का अर्थ हुआ सन्निधि, संहिता का संहिता ही अर्थ लिखा है। एक नई चीज इसमें आई है, वर्णानाम। सूत्र से क्या क्या आया, परा माने और यत्र काचन क्रिया, इसलिए क्या है, स्याता, संज्ञा पकड़ चल संज्ञा है। अब आया एक नया चीज दिख रहा है, वर्णानाम। तो जब अतिसहिता सन्निधि माने अत्यंत सन्निधान, ये अर्थ है। वाक वाकांक्षा किनका, अत्यंत सन्निधान, देखो उनके अत्यंत समीप में है। कौन आदमी ऐसा है जो उनके समीप में, जिज्ञासा होती कि नहीं होती आपको किसी के बारे में, कि वो अत्यंत उनका सन्निकर्ष माने सन्निधि, बहुत उनकी सन्निधि हमको प्राप्त हुई। तो आप कहेंगे किनकी सन्निधि वो प्राप्त हुई, तो प्रेम दया से महाराज जी की सन्निधि प्राप्त हुई, ऐसा मन में आएगा। कोई कहेगा महाराज जी का नाम देकर भूल गए, बोलेंगे तभी याद रहता है, इसलिए हम बोलते हैं जयमिनी दास महाराज जी का सन्निधि प्राप्त हुई। कोई कहा हमको बहुत दिन काशी में रहे, किनकी सन्निधि प्राप्त हुई, राम प्रपन्नाचार्य महाराज जी की प्राप्त हुई। ऐसे ऐसे सन्निधि कहते ही अति, जो कहेगा कि बहुत सन्निधि हमारी रही उनके साथ में, तो आप जिज्ञासा आप क्या, किसके साथ में रही, नित्य साकांक्ष शब्द, सन्निधि नित्य साकांक्ष, और सन्निधान किसका सन्निधान, आप कहेंगे सन्निधान है किसका, बोलते नित्य साकांक्ष। सन्निधान कहा, किसका सन्निधान, जिज्ञासा बनी रहेगी। मेरे पिता तो किसका पिता, माता तो किसकी माता, बेटा तो किसका बेटा, शिष्य तो किसका शिष्य, गुरु, ये सब नित्य साकांक्ष शब्द बोलते हैं। नित्य साकांक्ष, नित्य में सदा आकांक्षा बनी रहती, उत्थिता आकांक्षा भी रहती है। जो कहा कि हमारे शिष्य है, तो इस मतलब क्या है, हम गुरु है। नित्य क्या है इनको, साकांक्ष, नित्य उत्थिताकांक्षा बनी रहती, कभी भी क्या नहीं, उत्थाप्याकांक्षा नहीं, उत्थिता ही बने। जहाँ का पिता तो पुत्र अपने आप है, कोई न कोई अपत्य आएगा, संतान आएगी, ठीक। तो इसलिए सन्निकर्षा, जो इस सन्निकर्ष का सन्निधि कही, तो किनका सन्निधान, तो वर्ण का प्रस्ताव है,
इसलिए वर्णानाम, इसमें वर्णानाम भाव निकाला था ना, जी, अभाव इसका अभाव, वर्ण वर्ण का प्रस्ताव है, वर्णानाम अभाव। चढ़े हैं, थकान है, थोड़ा हाथी आ रही, बैठने जिसका ना पुस्तक निकालेंगे, है कि नहीं बात? गर्मी है, पसीना निकल रहा, संहिता, ठीक। पिछले वृत्ति में क्या निकल गया? वर्ण के प्रस्ताव होने से अब संहिता किसका अर्थ है? पर, प्रीपालन पूर्ण धातु से पर शब्द पर तीति पर, परंतु यहाँ पर का अर्थ क्या है? अतिशयिता। पर का अर्थ क्या है? अतिशयिता। लिखते हमारे को दूरात् दूरानात्मोत्तमा परा इत्यमरः। दूर अर्थ है और क्या है? दूर अनात्म उत्तमा पराः। हाँ, मन अनात्म उत्तम, ये पर शब्द के अर्थ तीन क्या है? माने अत्यंत, मन दूरानात्म, मन दूर ना हो, अत्यंत समीप हो, ये अर्थ इसके अनुसार। और सन्निकर्ष का अर्थ क्या बताया? सन्निधि। हम लोग कहते हैं अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान संहितात्वम्। लिख लीजिए, अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान शून्यत्वम्। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम्। और शून्य के स्थान में यहाँ लिखा है अभाव, शून्य के अभाव कहिए। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान भाव यहाँ लिखा है। हम लोग क्या कहते हैं? अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम्। अर्धमात्रा अधिक काल के व्यवधान का क्या होना चाहिए? शून्य माने अभाव होना चाहिए। क्योंकि एक वर्ण के दूसरे वर्ण के उच्चारण में अर्धमात्रा रहती है। हम लोग लग नहीं रहा कि इतना बोल रहे राम, रा आ के बीच में अर्धमात्रा का व्यवधान है, तो लगता क्या है? एक बार बोल दिया। खंड ताल विघात होगा, संयोग होगा, तो पहले क्या होगा? क्रिया, क्रिया तो विभाग, विभाग उत्तर देश संयोग नाथ, पूर्व देश संयोग नाथ, उत्तर देश का संयोग। इतना क्षण लगेगा। क्या लगेगा? इतना लगना ही है। कोई भी यदि विभाग हो रहा कहीं पर हम जुड़ रहे हैं, कंठ और तालु के साथ जीवा का ये होगा, इतना चीज रहेगा ये। पर लगता क्या है? जरा हम लोग को अनुभव नहीं होता है, नहीं होता। ठीक, तो उसी प्रकार एक वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण के उच्चारण के बीच में अर्धमात्रा का व्यवधान रहेगा ही। इसका मतलब है कि उससे अधिक व्यवधान न हो। समीपता तो रहेगी ही। क्या रहेगी? सामीप्य है, परंतु तो क्या रहे? दीवार तो बनी ही रहेगी। पड़ोसी के साथ सामीप्य क्या है? दीवार तो रहना ही है कि नहीं? प्रकोष्ठ के साथ दूसरे प्रकोष्ठ। उसी प्रकार एक वर्ण और दूसरे वर्ण के बीच में जो सन्निधि है, सामीप्य है, वो अतिशय आपने लगाया है। तो इससे क्या बोले? दोनों जुड़ गए वर्ण, दोनों और एक और दूसरे के बीच में आधा मात्रा का व्यवधान होकर के ही क्या रहेगा? सामीप्य आएगा। उसके बिना आ ही नहीं सकता है। नान्तरीयकतया बोलते, क्या बोलते हैं? नान्तरीयकतया। जैसे कोई इधर से आएगा इस रास्ता से, हनुमान घाट में रहने वाला आएगा, तो ये रास्ता के बिना आ ही नहीं सकता। जैसे महाराज अस्सी से आएंगे, साइकिल से आते, गाड़ी से, तो गाड़ी से चुनाव पूरा होकर के पांडे में लोग करके आते, इसके बिना आ पाएंगे? मतलब इस क्षेत्र को छोड़ करके। इसका मतलब है नान्तरीयकतया, इतना मानना ही है। बोलते हैं नान्तरीयकतया, जिसके बिना कार्य ही नहीं हो सकता है। तो उसने आधा मात्रा का व्यवधान बगैर कार्य ही नहीं हो सकता है। इसलिए नान्तरीयकतया आधा वर्ण का व्यवधान क्या है? सोढ़व्य है। इसलिए वृत्ति में क्या लिखा है? अतिशयिता। क्या मान लीजिए? अर्धमात्राधिक व्यवधान भाव हो गया सन्निधि। उसका नाम क्या करने जा रहा है? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा करेगा। या संज्ञा सा फलवती।
तो बताइए आप लोग सुधी उपास्य आए, तो कुछ लोग आपत्ति देते हैं सु, फिर सा है, फिर उ है, फिर धा है, फिर ई है, फिर उ है, फिर का है, फिर आ है, फिर आधा सा है, फिर या ऐसे है ना। लिखिए थोड़ा हम समझे आप कैसे लिख रहे हैं। इधर से दो, ऐसे दो, किसी ऊपर से नहीं दिया जाता। अब तुम किसी के ऊपर से दोगे तो तुम्हारा संहिता प्राप्त है, ये नहीं है कि संहिता का अर्थ क्या है? तो एक दो, जैसे सु का ओ और ई के बीच में धा है, वो तो और एक आधी लगानी पड़ेगी ऊपर से। दोनों उच्चारण का आधार वाला आधा स्वयं का, तो कितना हो गया? एक मात्रा। और वहाँ लिखा संहिता वही होती जहाँ आधा मात्रा का व्यवधान नहीं होना। प्राप्त है वहाँ आधा मात्रा तो है, एक मात्रा कहाँ से? और उच्चारण वाली उधर है ना, ये सब जगह एक मात्रा हो गया। इन दोनों के बीच में जब ये से ऊ और धा का उच्चारण तो एक आधी आएगी, और एक इसके बीच का एक आएगा, कितना हो गया यहाँ पर? एक मात्रा से ज्यादा होगा, और 1.5 कह सकते हैं तो होगा नहीं, नहीं होगा, प्राप्ति नहीं है। हाँ प्राप्ति नहीं बोला करिए, तो संहिता का यही अर्थ है, यहाँ प्राप्ति ही नहीं है। तुम्हें कोई विश्वास नहीं हो रहा, अब विश्वास नहीं हो रहा, क्या प्राप्ति नहीं था। हाँ, तो फिर वो सूत्र लाने की जरूरत थी। हाँ लगाया ना, उसको भी लगाने की आवश्यकता है, उसकी लगाया जाएगा, पर यहाँ नहीं लगाया जाएगा। लगेगा क्यों नहीं लगेगा? वो तो लगेगा, वो भी लग जाएगा, पर यहाँ नहीं प्राप्त है। ये प्राप्त है नहीं, तब आप क्यों ऐसा कहते नहीं प्राप्त, फिर क्यों प्राप्त कराते हैं लोग? तो वही बताएंगे, थोड़ा जिज्ञासा बनी रहेगी। जी जी, नया चीज जाना है। वर्णाना हम का यहाँ लिखा, हम का नया चीज है। वर्णाना सन्निधि सब लोग प्राप्त, हम भी प्राप्त करा देंगे। बड़े बुद्धि से सोचने का विषय, कोई ऐसे कहे तो आप क्या कहेंगे? हम बच्चों को पढ़ाएं तो प्राप्त कराएं कि ना कराएं? करवाते रहिए, फिर कहिए कि ऐसे नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि संहिता का अर्थ क्या होता है? आधार में ध्यान से देख नहीं होना, इसलिए प्राप्त नहीं होता है। आपको समझाने के लिए, सूत्र को तस्वीर लगाने के लिए सब लोग समझा रहे, पर है प्राप्त नहीं। आप बोलिए क्यों डर रहे हैं? आपको इसमें संदेह हो तो बताइए, जिसे लिखा है हम बता रहे हैं, हम अपने में से कुछ नहीं बता रहे। तो परा सन्निकर्षः संहिता संहिता, इस सूत्र में कौन संधि थी? संधि कहिए, संहिता के सब पर्याय है, सन्निधि संहिता। देखो वो लड़की ने अपना स्थान बना लिया है। वर्णानाम अतिसहिता सन्निधि, अतः जहाँ व्यवधान नहीं होगा, यदि परा नहीं कहते तो सन्निधान व्यवहिते भी भवति, तरी सुधु उकार के भी जनादि आपत्ति स्यात्, और जब अतिसहिता कर दिया तब नहीं होगा, इसलिए अतिसही कह दिया। क्या कह दिया? अतिसहिता। अब सूत्राया सुप्तिगंतम पदम, क्या सूत्र है? सुप्तिगंतम पदम। इदमपि सूत्रम द्विपदात्मकम, इस सूत्र में क्या पद है? 2 पद है। कौन कौन? सुप्तिगंतम पदम, दोनों प्रथमान। तो पदम ये क्या है? संज्ञा है, और सुप्तिगंतम क्या है? संज्ञा। 2 दल हमेशा रहते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो दोनों हो गए तो क्या दिक्कत है? तुमको समस्या क्या? अच्छा बताओ, देख रहे हैं समस्या क्या? तुम्हारा बाल सफेद पड़ गया, तुम क्या समस्या है? क्या संगीत और षष्ठी होता है? हाँ कह रहा है, ये कहा हाँ देखा गया है। देखा गया, प्रथमान तो नहीं देखा गया। पृथ्वीराज गुणा कितना आया, प्रथमान तो नहीं देखा गया। वो भी देखेंगे। तो दोनों होते, भेद एक जगह, भेद भेद व्याख्या करेंगे षष्ठी होगी, अभेद व्याख्या करेंगे तो प्रथमान तो होगी। नाम और नामनी में क्या कर देंगे? अभेद। जो नाम वही नामनी है, तो कौन होगी? प्रथमा। जब भेद कर देंगे षष्ठी हो जाएगी। दोनों प्रकार का पांडे जी ने किया है, भेद वाला भी किया है, तो इसका दोनों सही है, ये बताने के लिए किया है, तो दोनों सही है। ठीक। सुप्तिगंतम पदम, तो सुबंतन तिगंतन चा पद संज्ञम स्यात्। तो सूत्र में देखिए क्या लिखा है? पदम, तो नीचे पद संज्ञम हो गया। सुप और तिगंत था, उसका अर्थ क्या किया? सुबंतम तिगंतम।
इसके बाद सुप्तिगंतम जो पद है इसमें कुछ रहस्य है। तो क्या रहस्य है? तो सुप्चा तिंचा इति सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप्तिगंतम मन द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम एकम अभिसंबध्यते। तो अंत के बाद सुबंताम तिगंतम, अंत का दोनों मेल हो गया। के साथ और तीन के साथ भी अंत का अंत। सुबंताम तिगंतम वो है कार्य। चा कहाँ से आया? क्योंकि द्वंद्व किए थे ना, स्तुप चा तिंग चा, उसका ये चा आ गया विग्रह में। ये के नहीं किए थे तो क्या निकल गया? सुबंतम तिगंतम चा पद संज्ञम स्यात्। पद ये संज्ञा है, सुप्तिगंतम ये संज्ञी है। उदाहरण के रूप में देख रहे, राम एक है और गच्छति एक है। तो गच्छति यह तिगंत है और रामा यह सुबंत है। तो रामा भी पद है और गच्छति भी पद है। और मधु मधु भी पद है, मधु मधुनी मधुनी। तो मधु में न स्तुप है न तिंग है। मधु रूप जब बनेगा तो मधु मैं सुबंत तो कहलाएगा ना। अब तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मधु एक वचन में। बारी नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। वारी वारी नहीं, वारी नहीं। सुनाई दे रहा है? तो सुबंत है कि नहीं है? कैसे ये बताना पड़ेगा तुमको फिर। है तो बताना, नहीं है तभी बताना है। बारी सु आया, सु का लोप हो गया तो मोर नपुंसककार बारी बन गया। अब कोई ने कहा कि आपका सुप हो अंत में जिसकी वो सुबंत है, अतिंग है अंत में इसकी वो तिगंत है। इसे भवत भवताम भवंतु भवतम दोनों बन जाए। भाव में तिगंत है कि नहीं? भाव मध्यम पर कोई आप कोई कहेगा भाई कि इसको तिक्त लगा नहीं, उसमें कोई सिक्त कुछ है नहीं है। कुछ न्याय होगा जब आप बोलेंगे। तो हम लोग याद नहीं आती जब आप बोलेंगे। सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी बारी में भी। दिखता है क्या? सुनाई नहीं देता, दिखता सब। दिखाई नहीं, सुनाई नहीं। हाँ, दो तब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, दो क्यों बोल रहे हो? सूर्यमाण नहीं है। कुछ तिगंत सुबंत कहला के रखे रहा है। मधु और भाव नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएंगे। नहीं कहलाना है परंतु अभी गुरुजी नहीं नहीं, हम क्या नहीं कहला के कहलाना, हम कहलाना कहलाएगा क्या? आप जो सुने हैं बताइए, तो बताइए। वो तो कुछ मान रही है। हाँ सुबंत ठीक, हम भी मानते हैं, हम कौन का तिगंत है। चलिए पहले ये हो गया ना, सुबंतम तिगंतम च। कोई प्रश्न करेगा तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ना। सुबंतम तिगंतम च। अब देखिए इसमें शुभ शब्द है। शुभ, शुभ से क्या लेना है? सप्तमी का शुभ, ये शुभ प्रत्याहार। शुभ औजस सूत्र याद है? जी। सुनाइए। ये साथ तो उसमें एक सुप है, एक सुपा सूत्र उसके बाद में सुपा तीन त्रीणी। यहाँ सुपा अर्थ क्या? सुपा सूत्र में सुप्रत्याहार पूरे सुप, एक ही सुप। पूरा लेना है ना। तो सुपा वहाँ है ना, देखे ना, लेना है जैसे दृष्टांत दे रहे थे। एक सुपा है, ये क्या लेना है? पूरा लेना कि आधा लेना है? नहीं, पूरा पूरा लेना है सुप। पूरा मतलब कौन सा? सु औजस अम औजस। ये लेना है कि नहीं लेना है? ठीक। और यहाँ भी सुप है तो कौन सा लिया जाए? प्रत्यय वाला लिया जाए कि प्रत्याहार? प्रत्याहार लेना है कि प्रत्यय? प्रत्याहार ही लेना है। कह रहे प्रत्याहार ही लेना। देखिए स्वामी जी का विश्वास, प्रत्याहार ही लेना है, प्रत्यय नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? फिर एक ही रामा की तो हो जाएगी, लेकिन रामों की नहीं हो जाएगी। तो रामा की होगी, रामों कि रामेश की होगी क्या? सप्तमी हाँ, सप्तमी का तो रामेश्वर की हो जाएगी, लेकिन रामा की नहीं हो पाएगी, रामों की नहीं होगी। क्या दोष होगा? ये नहीं होगी। व्याप्ति दोष। अर्थात सदस्य रुए नहीं होगा। पदांत सस्वरुत्तम स्यात्। तो जो क्या कहता है? सस्य स्वरूप शब्द से रू स्यात्। तो रू हो पाएगा रामस में? नहीं हो पाएगा। प्रत्यय बन पाएगा? नहीं। परस्य सूत्र बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है शुभ तिगंतम में जो सूत्र में सुप है और किसका वाचक है? प्रत्याहार। शुभ प्रत्याहार का।
उसी प्रकार तिंग भी किसका वाचक है? सुप प्रत्याहार का। तिंग प्रत्याहार का। तो लेकिन सुप का अर्थ, सुप प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? 21। तो आपके जैसे विद्वान नहीं है ना सब लोग 21। हमारे जैसे विद्वान गिनेंगे सु उ औ ज स ऐसा गिनेंगे। जैसे अच में आ ई अलग अलग गिनते हैं। अगर ऐसे गिना जाता है सु और तो आपको भाई को मानना है, वो कहेगा बीच में ये भी है तो क्यों नहीं माना जाएगा? तो आप बताइए प्रत्याहार स्थान ऐसा कोई नियम बताइए। तो कहेगा आप बीच में आय गणना है नहीं होता, क्यों? प्रत्याहार स्थान। वो कहेगा हम तो गिन रहे हैं जो सु औ के बीच में आए, सु और पा के बीच में आए। सु और पा के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? 21 किसे आ रहे हैं? बहुत आ रहा है। हाँ। अगर आपके अनुसार तो मुझे फिर तो बहुत आ जाएंगे। हमारे अनुसार क्या? वो कह रहा प्रत्याहार के भीतर वाला कह रहा हमारे अनुसार नहीं। इसका मतलब 21 लेना है और लिया जितने आ सबको नहीं, अर्थ नहीं है। तो लिखिए स्वादिपांत समुदाय सती स्वादिपांत पर्याप्त्यधिकरणत्वम्। स्वादिपांत समुदाय घटकत्वे सति पर्याप्त्यधिकरणत्वम् सुप्त्वम्। स्वादिपांत समुदाय घटकत्वे सति पर्याप्त्यधिकरणत्वम् सुप्त्वम्। इत्यादि गांत। स्वामी जब बुद्धि लग रही है आप तो खुला दी में बस इतना जोड़ देना है। क्या स्वादिता इत्यादि गांत कर देना पांत के, बाकी वही रहेगा। तिंग तुम कर देना अंत में। लिख के बताइए कौन लिख पा रहा है? स्वादि पांत समुदाय घटकत्वे सति पर्याप्त्यधिकरणत्वम् सुप्त्वम्। उसी प्रकार त्यादि गांत समुदाय घटकत्वे सति पर्याप्त्यधिकरणत्वम् तिंग त्वम्। देखा होता कि नहीं होता इतना? अब देखिए एक पर्याप्ति होता है, एक अपर्याप्ति। पर्याप्ति माने पूरे में रहने वाला, पर्याप्ति माने पूरे में रहने वाला, अपर्याप्ति माने एक एक में रहने वाला। घट लिखिए, घट शब्द लिखिए तब तो लोग समय है। कोई एक कोई शब्द लिख दीजिए, घट लिख दीजिए। लिखिए घट। तो कोई का एक घट है, ये किसको बताता है? घट माने क्या होता है? घड़ा मतलब तंबू ग्रीवा विमान व्यक्ति। आकार लिखिए घड़ा का, लिख पाएंगे घड़ा का आकार? घड़ा का आकार लिखिए, कैसे लिखते हैं आप? स्वामी को लिखिएगा घड़ा का आकार लिखिए, घड़ा जिसे बनाते लिखिए सब लोग अपने। स्वामी लिखे घड़ा नहीं बना पा रहे, घट के आगे बनाए घड़ा बनाइए। हम देखें कौन घड़ा बना पा रहा है। गर्मी की सीजन है, पानी पिया जाए। ठीक, तो घड़ा अर्थ है ना उसका? किसका अर्थ है? घट का अर्थ है कि घा का अर्थ है? मतलब घा कहने से कोई घड़ा समझ रहा है? आ कहने से, आ कहने से, आ कहने से नहीं समझ रहा है। इसका मतलब है जो घट में जो अर्थ बोधकता पूरे गांव आटा पूरे में है, पूरे समुदाय में। किस संबंध से है उसको बोले? पर्याप्ति संबंध। पूरे में रहना पर्याप्ति। तो पूरे में घट बोधकता एक एक में नहीं है कि है? नहीं है। उसी प्रकार जैसे भ्याम है तो भ्याम में बोधकता है, भा में, आ में, या में, मा में नहीं है। इसलिए पर्याप्त अधिकरण कहने को। यदि पर्याप्ति नहीं कहेंगे तो स्वादि पांद के अंतर तो वो भी आता है। सु और पा के बीच में कौन आता है? सभी आते हैं, भा भी आता है भ्याम का, परंतु उसको सुप नहीं कहते। भ्याम की भा का नाम सुप नहीं है, भ्याम का नाम सुप है। जैसे घट के घा का अर्थ नहीं है घड़ा, किसका अर्थ है? घट का। पूरे घट का अर्थ घड़ा है। घा का अर्थ है पूरे घट घड़ा का है? नहीं कहा जाता। किसका कहा जाता है? घट का। पूरे घट का अर्थ घड़ा है, एक एक का है। तो कैसे पूरे का है? तो ये कह रहा है पर्याप्त के संबंध से। पर्याप्ति पूरे में क्या है?
पर्याप्ति पूरे में पर्याप्त। उसी प्रकार भ्याम में सुप्त पर्याप्ति संबंध से बैठा है। सुप्त धर्म इस घटत धर्म कहाँ बैठा है? घट में। तो सुप्त धर्म एक एक प्रत्ययों में बैठा है। सु में बैठा है, औ में बैठा है, जस में बैठा है। जस के ज में नहीं बैठा है, जस के स में नहीं बैठा है। बैठा है तो कहाँ बैठा है? पूरे में बैठा है। क्या है? पूरे में। इसको क्या बोलते हैं? पर्याप्ति। इसलिए क्या लिखा है? स्वा सु है आदि में, पा है अंत में, उसका अंदर आना चाहिए। घटक में उसके अंदर आना चाहिए। तो अंदर भी भ्याम आ रहा है। अब पर्याप्त संबंध से सुप्त धर्म रहना चाहिए। और अंदर तो भ्याम का भा आ रहा है, पर पर्याप्त संबंध से नहीं। जैसे हम लोग पढ़ के आए पीछे, उदात्त अनुदात्त स्वरित कहाँ होते हैं? मुख के अंदर, फिर भी उनको बाह्य प्रकृति में गिना गया। किसमें नहीं गिना गया? अभ्यंतर में गया। उधर रहते हुए नहीं गिना गया। उसी प्रकार ध्यान के अंदर भा आ रहा है, फिर भी क्या नहीं गिना जाएगा? नहीं कह जाएगा। पूरे समुदाय ध्यान को ही कहा जाएगा। कहा कि नहीं? कहीं कहते हैं ना, आप किसे कहते हैं ना महाराज जी? पर्याप्त संबंध है। क्योंकि वो आप पर्याप्त उसी में। उसी प्रकार तिप का नाम क्या है? तिंग है। और ती के ता का नाम नहीं है। ती के ई का नाम नहीं है। क्यों? वो पर्याप्त अधिकरण नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त अधिकरण नहीं है। इसलिए क्या है? स्वादिपांत समुदाय घटकत्वे सति पर्याप्त अधिकरणत्वं सुप्त्वम् अत्यादिगांत समुदाय घटकत्वे सति पर्याप्त अधिकरणत्वं तिङत्वम्। तिंग तिगंतम नहीं, तिंग त्वम। गा पूरा मत बोलिए महाराज जी, आप बोल दिए धोखे से। तिंग त्वम। ठीक। अब देखिए यहाँ पर सुख और तिंग का हम लोगों का निश्चित होगा क्या चीज अर्थ है। पद स्वयं ये करने वाला है। अब इस सूत्र में अंत ग्रहण है। किसी लोगों ने कहा अंत हटा दीजिए, क्या सूत्र बनेगा तब? सुख तिंगो पदम अथवा सुख तिंग पदम। ये बन सकता, समाहार करेंगे सुख तिंग बनेगा। इधर उधर करेंगे सुख तिंगो पदम, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अथवा सुख तिंगो पदे कर दीजिए। अंत ग्रहणम किमर्थम बना। एक परिभाषा है कि प्रत्यय ग्रहण यस्मात् गीतस्तदाते तदन्तस्य ग्रहणम्। इसको छोटे में प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्राह्याः। इसी के द्वारा अंत का लाभ हो जाएगा। वो तदादि आएगी और एन विधिष्ट तदंत से तदंत विधि होगी, तो किससे लाभ हो जाएगा? प्रत्यय ग्रहण परिभाषा। प्रत्यय ग्रहण के द्वारा आता है तदादि और एन विधिष्ट तदंत विधि हो जाती है। तो शुभ का अर्थ सुबंत हो जाएगा, तिंग का अर्थ तिङन्त हो जाएगा। फिर अंतग्रहणम किमर्थम लगाना। शुभ का अर्थ क्या हो गया? तिंग का अर्थ क्या हो गया? इसके द्वारा प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्राह्य अपना याद रखिए। प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्राह्य तदंत विधि हो ही जाएगी। तो शुभ तिङन्त का लाभ होगा। तो अंतग्रहणम किमर्थम, अंतग्रहणम व्यर्थम। और यहाँ जो व्यर्थ होता है वो कुछ ज्ञापित करता है। समझ व्याख्यान दे रहे थे, कुछ व्यर्थ हुआ तुरंत नई चीज लाता है। यहाँ व्यर्थ का मतलब क्या हुआ? नया, बहुत बड़ा अर्थ कर देता, उल्टा अर्थ हो रहा है। यहाँ तो व्यर्थ होते बड़ा अर्थ हो जा रहा है। व्यर्थ मतलब है विशिष्ट अर्थ। तो क्या हो गया विशिष्ट अर्थ? संज्ञा लिखो, संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्रहणम नास्ति। एक नया अर्थ आगे देखिए। व्यर्थ का मतलब क्या हुआ? कुछ का अर्थ नहीं है, एक विशिष्ट अर्थ है। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्रहणम नास्ति। जहाँ व्यर्थ होता है वहाँ चार चीजें होती हैं। पहले व्यर्थ हो, ज्ञापकम तदेव वरम। देखिए, ज्ञापकम तदेव वरम स्वांसे चरितार्थम वचन सिद्धि फलम अन्यत्। जो व्यर्थ होता है वो ज्ञापन करता। पहले व्यर्थ होगा एक न आएगा, फिर वो ज्ञापन करेगा। तो क्या चीज होना है? जहाँ ज्ञापन होगा चार चीजें। पहले व्यर्थ होना चाहिए, फिर वो वचन सिद्ध करेगा, फिर क्या करेगा? ज्ञापन स्वांश में चरितार्थ हो और फलम अन्यत्र। फल दूसरी जगह होगा। ज्ञापकम तदेव वरम स्वांसे चरितार्थम वचन सिद्धि फलम अन्यत्र।
फलम अन्य फल भी होना चाहिए। तो यहाँ ज्ञापक कौन हो रहा? अंतग्रहण व्यर्थ हुआ। नंबर 1 में क्या हुआ? अंतग्रहण व्यर्थ हुआ। व्यर्थ होकर ज्ञापन बता रहा है। जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, सौंपते ना, अपनी बात कहने जा रहे हैं, तो अंत अपनी बात कह रहा है। व्यर्थ हो गए लोग, अगर नहीं समझता है तो व्यर्थ हो गए, व्यर्थ हो गए, सब चले गए प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपे। ये लीजिए पत्र। तो इसने ज्ञापन क्या किया? ये ज्ञापन के एक वचन, एक पत्र लिखा। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहणम नास्ति, कह दिया, हो गया। अब ये कौन विधि है? पद संज्ञा विधि सूत्र है। अब तो तदंत विधि होगी नहीं, तो शुभ कार सुबंत तो होगा नहीं, तीन कार तिगंत तो होगा नहीं। इसलिए अपने जगह अंतग्रहण स्वांश में चरितार्थ यहाँ रखना चाहिए। अंतग्रहण दुर्लभ हो गया। फल क्या हुआ? इस सात प्रत्यय, सात पदार्थ देव सात ही, तो सात तदंत विधि नहीं हुई। अग्नि सात में तदंत विधि नहीं हुई। क्या नहीं हुई? प्रत्यय परिभाषा नहीं लगी। क्या हो गया? तदंत विधि नहीं हुई। इसलिए क्या है, क्या कहे हम लोगों ने? इस तरफ तुमको घा, तरफ तुमको घा, तदंत विधि नहीं हुई। तरबंध की घा संज्ञा नहीं हुई, तरफ की घा संज्ञा हुई। क्यों? प्रत्यय ग्रहण से परिभाषा नहीं लगी। किस सूत्र में? तरफ तुमको घा, घा काल तनेषु, क्या करते हैं? हरस करते हैं, यहाँ नहीं हुआ। इसलिए घा से क्या लिया गया? केवल तरफ और तमप। क्या नहीं हुआ? किसने ने किया? इसी ने कहा। फल कहाँ हो गया? तरफ तो को घा में तरबंध नहीं लिया गया। तरफ संज्ञा विधि है, तदंत विधि नहीं हुई, सिर्फ फल हो गया। तो व्यर्थम, फिर वचन सिद्धि, फलमन्य। कुछ लोग 4 ऐसे से बोलते हैं, कुछ लोग 3। ज्ञापकम तदेव वरम स्वांसे चरितार्थम वचन सिद्धि फलम अन्य, इन्हीं को बोला जाता है। कुछ लोग व्यर्थ भी उसी में जोड़िए, तो क्या होगा? 4 अंश। तो यहाँ का व्यर्थ होना मतलब विशिष्ट अर्थ बताना। वर्तमान निरर्थक नहीं, निष्प्रयोजन नहीं। देखने में निष्प्रयोजन लग रहा था, बाद विशिष्ट। इसी आज का सब पूरा निष्प्रयोजन है। इतनी सब फैक्ट्री आ गई, ऐसा ही सब बना दे रही है कि उसमें हम लोग पानी पी रहे हो, मालूम नहीं कि कूड़ा का ही बना ही पाता। प्लांट खोल गए, कूड़ा ही बन रहा है सब कुछ, हम लोग उसी में खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? कोई अच्छा लग रहा है? कोई ऐसा नहीं है। तो ये व्यर्थ हुआ कि नहीं? अब सार्थक हो रहा है। वही स्थिति यहाँ पर। तो शुभ तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतं चा, और यदि केवल यदि ये अंत नहीं रखते तो शुभ तिंग का ही पर संज्ञा होती। किसकी नहीं होती? सुबंत और तिगंत की। तो रामेश में क्या? सु का नाम पद होता, सु का नाम पद होने लगता, तो 7 पदार्थ निषेध करने लगता। 7 पदार्थ क्या करने लगता? निषेध। तो रामेश वो धन आदेश नहीं हो पाता। ये सुख मात्र का पद संज्ञा होती, इसलिए क्या रखना चाहिए? ठीक। अंतग्रहणम सार्थकम सुप्तिगंतम पदं पद संयम स्यात्। अवाया सूत्र हलोनंतराः संयोगः। क्या सूत्र आ रहा है? देखिए, हलहा यह कहाँ का रूप है? बताइए, एक वचन है कि बहुवचन है कि 3 वचन है? एक आदमी का 3 वचन है। तो हलहा कै वचन का रूप है? अनंतरा। देखिए, महात्मा कुछ बोले, महात्मा के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपना अपना आप लोग बताइएगा। हला हम कह रहे महात्मा महाराज जी हैं, इनकी तो वाचान उदावत हो जाएगा, पर तुम लोगों का वाचा उदावत नहीं होगा। तुम लोग समझ के बताना। देखिए, जो लड़के बता रहे हैं, हलहा कहाँ का है? ये बोले इसका प्राण निकल गया, ऐसी गला दब रहा है कि प्रतिभा विश्वास ही नहीं हो रहा।
ये पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है? अनंतराः प्रथमा का संयोगः प्रथमा का ठीक है। मान ले तो बहुना अग्राही है, बहुत लोगों ने कह दिया, मान लेंगे, बात क्या दिक्कत है उसे। हमने कहा महाराज जी बोल दिए, उनके अनुसार ही चलेगा सब। ये जो उनका वाचार था अनुधावती, वो कह दी ये पुस्तक को कह दे घट तो घट बन जाएगी, महात्मा की सामर्थ्य होती कहने में। अगर उन्होंने कह दिया तो हम लोग प्रथमान तुम्हारे सक्षंत भी तो होता है, पंचम फिर भी नहीं मान पा रहे हम लोग। आपने कहा तक कह दिया कि प्रथमा है, हमको मानना पड़ रहा है। ठीक। हलो अनंतरा, अनंतरा अंतरा माने व्यवधान, नान्तरा इति अनंतरा माने व्यवधान शून्य इत्यर्थ। अंतरा माने छिद्र, व्यवधान अर्थ करेंगे। और न अंतरा अनंतरा व्यवधान शून्य इत्यर्थः। अमर कोश के लेकर है अंतरम अवकाशम अवधि परधि अंतरधि भेदतादर्थी इत्यमरा। ये अमर कोश कह रहे जा रहा है, अमर कोश की बता रहे जा रहे हैं। तो अंतर माने व्यवधान और अनंतर माने व्यवधान शून्य, ये अर्थ करना। देखिए न अंतरा न अंतरम व्यवधानम विद्यते अस्मिन् अर्थात अविद्यमानम अंतरम व्यवधानम एशान्ते अनंतराः। न अंतरम व्यवधानम, आराम से अविद्यमानम बहुरी करें, अविद्यमानम व्यवधानम अंतरम माने व्यवधान पर्यायवाची, अविद्यमानम अंतरम व्यवधानम एसाम ते अनंतराः। ते अनंतराः। बैठिए कुलकर्णी जी। ते अनंतराः, देखिए अनंतरा हल का विशेषण। कैसे हल? व्यवधान शून्य हल। तो अनंतर किसका विशेषण है? इसीलिए असतिभाद के विशेष विशेषण वाचक पदयो हो समान लिंगकत्व समान वचनकत्व नियमः। निकलिए असति विशेषानुशासने विशेष विशेषण वाचक पदयो हो समान वचनकत्व समान लिंगकत्व नियमः। विशेषानुशासने विशेष विशेषण हो समान वचनकत्व समान लिंगकत्व नियमः। तो यहाँ विशेष कौन है? हलः। विशेषण कौन है? अनंतराः। तो हला तो बहुत जगह बनता है, षष्ठी में, पंचमी में और 10 में 10 में हाँ 80 बन जाएगा। चतुर्थी पंचमी और षष्ठी के एक वचन और प्रथमा को देखे। इसीलिए आप देखिए स्वामी जी का जैसे पूछना नहीं, हम इसलिए आपसे पूछ, ये लोग आप पर निष्ठा करें, समझें कि जानकार है। हाँ ऐसा नहीं उल्टा सीधा समझे, ये सोचे कैसे बैठ जाते हैं आकर के, क्योंकि हम हंसने लगते हैं, ये नहीं जानते कि हम हंसते कि हम बहुत इसलिए तभी ना हंसते हैं, उल्टा लगाएंगे बच्चों का है ना, सोचे जैसे वो कर रहे हैं। फलोनंतराः संयोगाः। अब देखिए अभी तब तो तिगंताम पदम एक वचन, वृद्धिरादेश एक वचन, संज्ञा और संगी में, और यहाँ संगी की तलब है बहुवचन और संयोगा एक वचन। नहीं लिखा फलानंतराः संयोगा एक वचन लिखा है ना, संयोगा नहीं लिखा ना, लिखा है नहीं लिखा। इसका मतलब कहना चाह रहा कि जो संयोग चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 4 सबको मिलाकर संयोग है नाम पड़ेगा। एक वचन बता रहा है
एक वचन के पूरे समुदाय का नाम संयोग पड़ेगा, किसका नहीं पड़ेगा? एक एक का नहीं पड़ेगा। ये एक वचन ही बता रहा है, क्योंकि संयोग एक में होता है कि दो में होता है? तो बिना दो के संयोग हो सकता है? नहीं। इसका मतलब संयोग का मतलब है दो अपने आप आएगा। जी जी बैठा लिए ना, हलोनंतराः संयोगाः। अब देखिए वृत्ति में लिख रहा है अजभिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। इतना सुंदर लिख रहा है। यहाँ लिख रहा है संयोग संज्ञाः स्युः, देख लीजिए। और सूत्र में लिखा है संयोगः एक वचन, वृत्ति में बहुवचन। क्या माथा पट गया। इधर क्या लिखा रहा है? अव्यवहिता है, किसका अर्थ लिख दिया है? अनंतरा का। अनंतरा माने अव्यवहिता। और एक फिर नई चीज यहाँ टपका दी, अजभी। क्या लिख दिया? अजभी लिख दिया नया, जिसका अर्थ अच के व्यवधानों से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। यही अर्थ है ना? सबको अर्थ मालूम है। यदि इतना बताएंगे तो कल से समझ नहीं है। इतने पढ़ा दे पूरा बता करके कि इको गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि वहाँ इक जाता है। चलिए अच्छा विधान होता है वहाँ षष्ठन का पद आता है। चलिए तो आप आएंगे परसों? नहीं आएंगे। दो चार दिन बताएंगे तो आप कहेंगे कि आएगा, आपको पहले से मालूम नहीं आएंगे। गलत कर आए कोई और कहे क्या बता रहे पता नहीं चलता। जब बिल्कुल नहीं पढ़े रहे तब आओगे। ये थोड़ा पढ़े रहोगे हाँ, काशी वाले नहीं आएगा। तो काशी में आया होगा नया नया, वो धोखे से आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं कोई नहीं आएगा। तो अजभिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। तो यहाँ नई चीज क्या दिख रही है? अजभी एक नया दिख रहा है। अनंतरा अव्यवहिता हला का हली लिखा हुआ है, संयोग संज्ञा संयोग संज्ञा कर दिया है। और नया चीज क्या आ रहा है? अजभी। देखिए बात है। तो अजभी देखिए व्यवधान होना, व्यवधान का अभाव, व्यवधान का अभाव। जैसे यहाँ पर सभी छात्र बैठे हैं, सर्वे छात्रात तिष्ठन्ति, और यहीं पर आकर दो चार भक्त आके पीछे बैठ जाए तो कहा जा पाएंगे सर्वे छात्रा तिष्ठन्ति। तो किसका व्यवधान हो गया? भक्तों का। तो भक्त विजाति छात्रों से कि सजातीय छात्रों के? वो विजाति पढ़ने कौन आया है भाई? छात्रत्वेन साजात्य लेना है ना। छात्रत्वेन साजात्य किसका है? जितने पढ़ने वाले हैं। अब बीच में कौन आया? सर्वे छात्राः भोजनाय गच्छेयुः। तो भगत जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि जो भक्तों का व्यवधान विजाती है छात्रों से। इसका मतलब है हल का हल के साथ व्यवधान सजाती है, और व्यवधान ही नहीं है। हल के बीच में यदि व्यवधान है तो व्यवधान नहीं है, तो सजाती होने से। जब भी व्यवधान माना जाता है किसका माना जाता है? विजाति का। सजाती का व्यवधान नहीं माना जाता। किसका माना जाता है? इसलिए हल का विजाति क्या है? इसलिए कहा अच के व्यवधान से शून्य। ये नहीं कहा अल के व्यवधान से शून्य। हल का व्यवधान है तभी संयोग संज्ञा हो सकती है, और किसका व्यवधान नहीं होना चाहिए? जैसे सु धा या उपास्या है, फिर धा को तो करिए सु धा या उपास्य। ऐसा है ना? गलत तो नहीं कुछ है? ऐसे बनता है ना? जस्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सु तो क्या है? दा धा या तीन है। इन तीनों के एक मत संयोग नाम पड़ा। क्योंकि यहाँ देखिए दो है बीच में, एक ये है, दो का ही नहीं, तीनों के एक मत संयोग। अथवा एक मत है कि दा धा अलग और धा और या दो। क्योंकि संयोग का मतलब है कि दो से कम में नहीं होगा। संयोग निश्चित है, दो से कभी कम में नहीं होगा। दो को करके संयोग है तो तीन में क्यों जाएगा? तो दो का काम चलता है तीन में जाएगा। इसलिए कहा जाता बहुतों के मध्य में दो की होगी। ये तीन है, दा धा या।
तो इन दोनों का नाम भी संयोग है और इन दोनों का नाम भी संयोग है। ये तो अलग एक मत हुआ, एक मत ये तीनों के मिलाकर के संयोग है। जी ठीक है, द्वयोर बहुनाम वा संयोग संज्ञा, भास्कर ने संज्ञा की द्वयोर बहुनाम वा, ये संयोग दो हल अचते रहित जो वर्ण है उनमें दो दो को नाम रखोगे संयोग की बहुनाम कि तीन चार संयोग सबके यहाँ तीन है, तीनों को मिला करके तो कि दो दो का तो कौन सा लेना है? चलो तुम्हारे बात में कौन सा लेना है? दो दो का ही मान। अरे ब्राह्मण बालक बोल दे तो हम गलत करेंगे। तीन का नहीं लगेगा। तीन को ला के नहीं, तीन के बीच में दो दो, एक इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या का होगा? दो दो का ही होगा। दो जगह संयोग संज्ञा होगी। हाँ दो रहे तो क्या दिक्कत है, रहेगी है तो क्या करोगे, रहेगा। तो जहाँ काम हुआ ना संयोग संज्ञा की जाएगी, बिना कार के संयोग संज्ञा कर देंगे। संयोग संज्ञा कैसी होगी? दो दो की, बहुनाम वा, ना तो प्रत्येक एक एक की तो नहीं होगी। जैसे लिट में टा की संयोग संज्ञा है कि नहीं? नहीं। एक की तो नहीं होगी। तो संयोग क्या है? महासंज्ञा है। संयुनक्ति इति संयोग, ऐसे उत्पत्ति करेंगे। संयुनक्ति इति संयोग, तो ये महासंज्ञा है। तो महासंज्ञा अन्वय संज्ञा होती है और अन्य बिना दो के संयोग रहता ही नहीं है। इतना प्रत्येकम तो न होती, प्रत्येक की संयोग संज्ञा आदि गुणा की तरह नहीं है। वृद्धिराय की एक की संयोग संज्ञा नहीं है। अभी तो किसकी है? संयुक्त की, मतलब दो से कम वाले का नहीं है। अब इसने कहते इसी के पास हम लोग मान लेते हैं। बहुतों में भी दो दो की, दो से कम वाले तो है ही नहीं ना, निश्चित है जी। दो से कम कम वाले क्या नहीं है। यथावता एक एक की नहीं है। तो दृशत करोती है, दृशत करोती। तो यहाँ पर क्या है? संयोग संज्ञा हो जाती है तो का लोप होने लगता है, लोप नहीं होता है। इसको संयोगाद्यंत आता है ना कौन कौन सूत्र, इसलिए क्या बता रहे थे हम कि दो दो की क्या कि संयोग संज्ञा होगी कि एक एक की नहीं, दो दो की होगी। तो यहाँ हला क्या वचन का रूप है? तो हल चा इति हलह, ऐसा करोगे तुम्हारा घबरा जाएगा, एक एक का होने लगेगा। हलऊ चा बहुवचन कहता है हलह, हलऊ कहेंगे दो दो की होगी और हलह बहुवचन करेंगे तो बहुतों की होगी। तो लेना क्या है? तो लेना हलो हल चा इति हलिति एक शेषा, हलऊ चा हलचा इति हलह, माने दो हलों की अथवा बहुतों की, एक हल की नहीं कहना चाह रहे। सिद्धांत में एक दो की होती है। तो क्या विग्रह करेंगे हला में? हलौचा हलश्चा इति हलः, हला, इसका मतलब क्या निकला? दो दो की अथवा बहुत, एक का नहीं है, निश्चित नहीं है। क्यों ऐसा विग्रह करना पड़ रहा है? कोई कैसा विग्रह क्यों कर रहे हैं भैया? नहीं, एक को नाम हम कह रहे हैं एक के नहीं होगे, पर इस विग्रह क्या होता है? इसलिए कि संयोग क्या है? अन्वय संज्ञा, दो से कम में होगा ही नहीं। इसलिए ये महासंज्ञाकरण सामर्थ्य हम विग्रह करेंगे। हलौचा इति हलश्चा इति हलः, जिससे क्या निकल गया? दो से हलो कम दो का अथवा हलश बहुतों का, एक का तो नहीं होगा। एक की कभी भी संयोग संज्ञा नहीं होगी। क्या की होगी? दो अथवा उससे अधिक। दो अथवा दो से अधिक, ये निकल गया। इतावता किनकी हुई? समुदाय की संयोग संज्ञा हुई। किसकी हुई? समुदाय की संयोग संज्ञा। दो दो की होगी, ऐसा नहीं तीन चार का, ऐसा नियम नहीं, दो से कम नहीं होना चाहिए। शिक्षा इति गुरोश्चला इति अप्रत्यय सिद्ध्यति, शिक्षा शब्द है ना, यहाँ किसका संयोग है? हाँ, और ये तीन चार का हो पाती है संयोग संज्ञा? दो की होती तो हो गई। हाँ यहाँ है तीन चार संयोग, संयोगे गुरु हो, ये आगे आने वाला। हलो अनंतरा संयोग, तो आज भी कैसे निकला रहा था? कितना विधान हमेशा किससे होता है? विजाति से होता है। हल से तो हल का विजाति अच, और हल का विजाति कौन है? इसलिए क्या रखा? इसलिए आज भी माने व्यवधाना अभाव ज्ञान प्रतिपत्ति ज्ञान कारण।
कई व्यवधानम इसके भाव वक्तव्य जिज्ञासा होगी ना। जी। आपने कहा व्यवधान का भाव, किनका व्यवधान का भाव? तो कहा अच के व्यवधान का अभाव। यदि अच का व्यवधान रहेगा तो संयोग संज्ञा नहीं रहेगा। से स्तुति में धा और सा के बीच में संयोग संज्ञा उ का व्यवधान है कि नहीं है? तो इसकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। अब संयुज्यन्ते अस्मिति संयोगः, मन संयुज्यन्ते वर्णा यस्मिन् समुदाये असौ इति संयोगः। एक भाग परिसमाप्ति न्याय होता है और एक प्रत्येक परिसमाप्ति न्याय। एक दंड चक्रवत कारणता होती है और एक कुलाल कुलाल चक्र न्याय न। और एक होता है बन्ही की जो शक्ति है, अलग अलग सभी आग मिलकर आग लगती है कि एक आग से काम हो जाएगा। त्रणारण मणि न्याय उसको बोलते हैं। त्रणारण मणि न्याय यानी एक एक की कारणता का नाम क्या है? त्रणारण मणि न्याय। और समुदाय वाली कारणता का नाम क्या है? दंड चक्र कुलाल न्याय न। दंड चक्र कुलाल न्याय। और ये क्या है? त्रणारण मणि न्याय न। एक वाक् परिसमाप्ति न्याय, एक प्रत्येक परिसमाप्ति न्याय। क्या न्याय है? प्रत्येक वाक्य परिसमाप्ति न्याय, प्रत्येक परिसमाप्ति न्याय। कौन कौन न्याय हुआ? एक होगा वाक्य परिसमाप्ति न्याय और दो होगा प्रत्येक परिसमाप्ति न्याय। एक वाक्य परिसमाप्ति न्याय। आर्थिनश्च राजाना भवन्ति हिरण्मयेन प्रत्येकं दण्डयन्ति शतं दण्डयन्तां गर्गाः। क्या बताए? आर्थिनश्च राजाना भवन्ति हिरण्मयेन। मैंने किसी को दंड लगाना है। क्या लगाना है? दंड। किसी ने मान लीजिए सरकार ने न्याय दंड दिया 10 अपराधी से आप लोग 1 लाख रुपया दीजिए, तो एक एक देंगे मिला के देंगे? मिला के देंगे। बोलते हैं वाक्य परिसमाप्ति न्याय। क्या बोलेंगे? पूरे समुदाय से लेना। अच्छा भोजन बताइए महाराज, आप भोजन करते हैं कभी? किसके साथ किए? मतलब बैठ करके भंडारा नहीं किया? हमारे यहाँ कितने आदमी थे? 100 आदमी के साथ नहीं किए, कम के साथ किए। जो एक आगे पंक्ति में जितने लोग थे वहाँ जो भोजन कर सब लोग अलग अलग कर रहे थे कि एक साथ कर रहे थे? सब लोग अलग, लेकिन बैठे एक साथ। हाँ तो लोग अलग अलग कर रहे थे। इसका मतलब जो भोजन क्रिया थी सबकी अलग अलग थी। कोई जल्दी खा रहा था, धीरे धीरे खा रहा था। मतलब सबकी जो भोजन क्रिया का ढंग था अलग। एक साथ तो कोई मुंह उठाता नहीं था, एक साथ तो नहीं डालते थे। कभी आपने कभी किसी ने अपने अपने अनुसार सब चल रहे थे। इसका मतलब कुछ भोजन क्रिया थी और प्रति व्यक्ति पर्यवसायी थी, सबकी अलग अलग थी। क्या थी? तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक वाक्य परिसमाप्ति न्याय। प्रत्येक एक समुदाय है, एक प्रत्येक वाक्य के परिसमाप्ति न्याय। हो गया? जैसे भुजक क्रिया क्या? प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग। उसी प्रकार एक तृण से बन्ही पैदा होती है, एक अरणी मंथन से बन्ही पैदा होती है, और एक महाराज जी की तरह महात्मा ऐसे मंत्र पढ़ते हैं और इसे डाल देते हैं, आग पैदा हो जाती है। योग सूत्र में है अंतिम। मैं अभी कहीं था लाया नहीं हूँ मैं। हाँ वो तो सब लोग कर लेते हैं। तो मंत्र वाला और औषधि वाला, औषधि से भी होती है मणि मंत्र औषधि। हाँ मणि माने वही चंद्रकांत, आप कोई मणि लगाए तब भी हो जाएगा। तृण के द्वारा, अरणी मंथन के द्वारा और औषधि के द्वारा, ये सब से क्या होगी? आग सब अलग अलग है, सब इकट्ठा मिलकर आग नहीं पैदा करते हैं। एक एक स्वतंत्र आग पैदा कर सकता है। और घड़ा बनाना है तो कुरान अकेले बना लेंगे? नहीं बना लेंगे। क्या चाहिए उसके लिए? चक्र दंड। अगर रोटी बना तो आप अकेले रोटी बना लेंगे बिना तवा के?
जैसे मुझे आटा चाहिए, अकेले का सजा नहीं। हमें आटा चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। जी। तो ये कुलाल की तरह हुआ, ये पूरे समुदाय में कारणता रोटी की, जी का एक में नहीं है। मैंने समुदाय वाक्य पर पूरे समुदाय में है। ये हो गया वाक्य परिसमाप्ति में है। समुदाय वाक्य ये पर समाप्त। समाप्त, समुदाय वाला दृष्टांत दे रहे हैं तो महाराज। समुदाय दृष्टांत समझे पहले, कुलाल चक्र घड़ा अकेले किस मिट्टी से सब मिला के बनाएंगे, जिसमें किसमें कारणता समुदाय में। रोटी कैसे बनेगी, अकेले के पूरा मिला के आटा चावल दो जो सब चाहिए सब कुछ मिला के। मिला के पर इसमें किसमें कारणता है, समुदाय में। समुदाय में कारणता है। कुछ लोग कहते हैं दोनों हाथ से रोटी बनती है। हाँ जो भी है जी। तो बनती की नहीं बनती है। अब आजकल मशीन आ गई है, क्या है, ठीक है। तो समुदाय कारणता है, किस भी कारणता है, समुदाय में कारण, एक एक में नहीं है। उसी प्रकार क्या बताना चाह रहे थे वाक्य बदलिए, वाक्य और समुदाय हम लोग यहाँ समुदाय वाला में लिया जाए कि एक एक एक, एक। जैसे गुण वाला एक एक है, आदेश वृद्धि वाला एक एक है, और आपका जहाँ जहाँ अभी तक है एक एक चल रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, दो दो चलेगा, तीन तीन चलेगा। समुदाय जी अरे इसका मतलब यहाँ कैसा लेना है, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति लिया है। समुदाय की क्या संज्ञा होनी है, समुदाय में एक से अधिक की कौन संज्ञा होनी है, संयोग एक की नहीं नहीं होनी है। क्यों होनी है, क्या की होनी है, हम्म? दो और दो से अधिक की। ठीक, इसलिए क्या न्याय लगा देंगे, समुदाय समुदाय वाक्य परिसमाप्ति न्याय ना। न्याय दोनों में से यहाँ पर वाक्य परिसमाप्ति न्याय लेंगे। इसमें इसका मतलब क्या है, ये बहुवचन का रूप होना हल, जी। एक सूत्र अचोराभ्याम द्वे, या क्या लिखा है, अच्छा आपका यहाँ हल से लेना है, हल तो जाति वालों के व्यवधान नहीं लेना, हल माने हलत्वावच्छिन्न लेना है। हलत्वेन विजाती है, आ सा और आ हा नहीं है, आ और हा भी जाती है दोनों, एक में अष्ट धर्म है, इसलिए किसका व्यवधान लिया गया, आज का व्यवधान। और हलों का व्यवधान नहीं लिया, वही हो गया। अतः यत्र बहुत है, बहुनाम मध्य, एक नियम एक बहुनाम मध्य द्वयोरयो हो अथवा बहुनाम, बहुनाम यही छोड़ दे, थोड़ा कल हम सोच रहे हैं ये जगह सेवा निवृत्त कल का रखा जाए, क्या हम सोच रहे हैं, चाहे गुरु जी बहुनाम मध्य बहुनाम मध्य द्वयोर्द्वयो, एक मतलब बहुनाम अथवा बहुनाम मध्य रपि द्वयोर्द्वयो, दो से कम की नहीं होगी, क्या की होगी, दो से अधिक की, दो से अधिक की। हाँ उससे कम की नहीं होगी। अब इस सूत्र में हल ना रखा जाए, क्या न रखा जाए, हल। तो एक उदाहरण तितऊ, तितऊभ्याम, तितऊ माने होता चलनी, जानते हैं, तो बोलते हैं तितऊ, क्या बोलते हैं, तितऊ ना, जिसको बोलते हैं। तो तितऊ शब्द है, क्या है, तृतीया तितऊ ना बनेगा उसका, तितऊ शब्द है, तितऊ। तो यहाँ ता के बाद आ उ, इसके बीच में कोई विजाति का सजाती है, अतः यदि हल नहीं कहते सूत्र का अर्थ होता अनंतरा संयोगा, व्यवधान रहे जो भी होंगे सत्तादान संयोग संज्ञा होने लगती, तितऊ में भी क्या होने लगती, संयोग तो हो जाता, क्या दिक्कत होने लगता, तो सकार का लोप होने लगा था, संयोगांतर का लोप आते प्रथमा के वचन में। इसलिए क्या चाहिए, हल चाहिए, क्या चाहिए, हल कह दिया। जब हल कहेगा तो अच्छा की हल है, आचा है, क्या है, आचा है। उसी प्रकार अनंतरा नहीं कहते, इसे कहो हलों की संयोग संज्ञा जहाँ व्यवहित हो, तो ये उड़ा दे रहे पानसम, क्या है प्रयोग है, पानसम। सामा की संयोग संज्ञा हो जाएगी, संयोगादि सकार हो जाएगा, इसको संयोगाद्यरन्ते चा, क्या करेगा, संयोग के आदि में सकार का लोप होने लगेगा। इसलिए क्या चाहिए, ये व्यवधान है, व्यवधान रहित है, व्यवधान सहित पनसम में ना माँ और सा के बीच में आ, इसलिए क्या चाहिए, अनंतरा, हाँ क्या कह दिया, अनंतरा, इसका अर्थ निकाल गया, अच के व्यवधानों से रहित,
हल वर्णों की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। किन हल वर्णों? दो की बहुतों की, बस द्वयोर द्वयोर दो दो की होती है। बहुतों के मध्य में भी दो दो की संयोग संज्ञा होती है। एक सूत्र आया ह्रस्वम लघु, क्योंकि अभी एक पाठ और पढ़ाना तो समास वाला, तो नौ समास वाला ही पढ़ाएंगे, दो पाठ पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को ह्रस्वम लघु पूरा पढ़ाएंगे आज। कल 7 बजे सो गए थे, इतना थके थे। ह्रस्वम लघु, इसका अभी दिन 10-15 दिन बाद ऐसा हो जाता है। लघु तो क्या पद है इसमें? दो पद। कौन कौन दो? ह्रस्वम लघु। कौन संज्ञा कौन संगी है? संज्ञा है। एक पीछे हम लोग आ चुका है ह्रस्व, कि आने वाला है? हाँ, ह्रस्व घटित कोई सूत्र और सुने हैं? उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः। दूसरा क्या लिखाए थे? ह्रस्व दीर्घ प्लुत का, अरे उस वाला नहीं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का क्या लिखाए थे? वही पूछ रहे, क्या लिखाए थे? ये लिखाए थे ना। और एक कहना यहाँ ह्रस्वम लिखा है, हम लिखा है तुम लोग ह्रस्वा प्रथमा में, तो ह्रस्वा सही कि ह्रस्वम सही? संदेह नहीं लगा? तो इन लोगों को लिखा है, हम संदेह पर फिर भी दिमाग आया। ह्रस्वस्या दीर्घस्या प्लुतस्या लिखा है, और यहाँ लिखा है ह्रस्वम लघु नपुंसक लिखा है। ज्ञानम की तरह लिखना चाहिए था ह्रस्वंचा दीर्घस्या प्लुतस्या, तो ऐसा तो नहीं लिखा। तो वो सही कि ये सही कि दोनों सही? पाणिनि जी से दोनों सही माने, तब तो मानेंगे कि हमारे मानने से मान जाएगा, हमारे विग्रह करने से मान लेंगे, वही मानेंगे हम लोग। देख शुद्ध ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक थोड़े ना, ह्रस्व ये ह्रस्व कहाँ करो? ह्रस्व ह्रस्व है ना, वहाँ पुल्लिंग करके नहीं है, इसका मतलब दोनों होगा। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से पाणिनि लिखे कि नहीं लिखे? इसमें ह्रस्वस्य दीर्घस्य ये भी होगा, और ह्रस्वम भी पाणिनि जी कर दिए। अब इसका मतलब उभय लिंग हो गया, पुल्लिंग भी है नपुंसक भी है, क्योंकि यहाँ देखो दोनों नपुंसक, लघु भी नपुंसक है और ह्रस्वम भी नपुंसक है, दोनों नपुंसक है। लघु तीनों लिंग है, लघु लघु लघ्वी क्या है? ये तीनों लिंग है। हाँ, गोतो गुण वचनात् लग जाता है ना, तो लघु कौमुदी का विग्रह है, और लघुश्चासो कौमुदी का विग्रह है कि सही है? भैया पूछ ना भैया, कोई ऐसा ना हो गलत बता रहे हैं। मैंने लघुश्चासो सिद्धांत कौमुदी कि लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी की दोनों? हम कह रहे हैं भाई कहते रहे, हम भी कहाँ किसी खंडन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी किया जाए, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघुश्चासो सिद्धांत कौमुदी की जाए, कि दोनों माना जाए? कौन सही है तीनों में? तीनों, हाँ तीनों सही है। कहना है कि काफी तो बोलेंगे तीनों लिंग में आता है। लघु, हाँ तीनों बात तो सही कह रहे हैं, तीनों में लघु भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है विग्रह। क्या हो सकता है? नपुंसक भी हो सकता है। इसका थोड़ा बात कर लेंगे आप लोग। चलिए क्या कहे? लघ्वी तो तीनों विग्रह होने का दिक्कत है। तुम भूतो गण वचनात् लगेगा, विकल्प से करेगा, अभाव पक्ष में दोनों रहेंगे, लघु भी रहेगा और लघु भी रहेगा। ये महात्मा है सही, एक भी आज सुबह से गलत एक बोले ही नहीं। इनकी तैयारी है। हो सकता है योगत प्रत्यक्ष तो नहीं कर रहे महाराज जी। हम लोग सोच रहे हैं कि आप पढ़ने से आ रहा है, आप योग साधना से तो नहीं किए। ह्रस्वम लघु क्या है? ह्रस्वम लघु। तो ह्रस्व शब्द उभय लिंग हो गया। क्या लिंग हो गया? उभय है, पुल्लिंग भी है ह्रस्व में और नपुंसक लिंग है।
स्त्रीलिंग कहीं मिला नहीं, ह्रस्वी तो कहीं मिला नहीं। मिल जाएगा तो वही हमारे पास दो ही लिंग तो निश्चित है। लघु में तीनों है, लघु तो यहाँ लिखा ही है, देखो लघु लिखा ही है। तो गुणवाचक होने से यहाँ रहेगा अयम लघु बालका, ऐसा कह करके लघ्वी, इसका मतलब क्या है? तीनों विग्रह हो सकता है। क्या हो सकता है? तीनों विग्रह हो सकता है। कहाँ पर? लघ्वी चाह तो भी होगा, जब नहीं होगा तो लघु भी होगा, और गुणवाचक रहेगा, गुणीवाचक रहेगा, दोनों तरह रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक। तो ह्रस्वम सूत्र कहता है ह्रस्वम लघु संज्ञम स्यात्। तो ह्रस्व की कौन संज्ञा होने जा रही है? लघु संज्ञा। और ह्रस्व का और नाम क्या हो चुका है? कहीं पढ़े? ह्रस्व का नाम उदात्त, ह्रस्व का नाम अनुदात्त, ह्रस्व का नाम स्वरित, उसका नाम अनुनासिक, उसी का नाम हाँ तो सही बोल रहे हैं। ये देखिए हम कह रहे आज पूरा बोल ही देंगे, बचेंगे नहीं कल के लिए। और क्या बोलते हैं? ह्रस्व। ठीक। अब इसका एक नाम क्या नया पड़ गया ह्रस्व का? लघु। जो ह्रस्व मान जो ह्रस्व संज्ञक है उनका नाम क्या पड़ जाएगा? तो ह्रस्व संज्ञक कौन है? आ ई ऊ तो निश्चित है, री री भी निश्चित, आगे तो नहीं है। इन सब का नाम एक और क्या पड़ गया? लघु। लघु नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? या संज्ञा सा सा फलवती। एक सूत्र पुगंत लघु पदस्य चा। ये क्या कहता है? इसे लघु पदस्य चांगस्य एको गुण सार्धातु वार्धातु की। सिद्धति सिद्धगत्याम। क्या धातु है? कर्म बनता सिद्धति, इसी से गुण हुआ। किसे? पुगंत लघु लघु पद मान करके। क्या गुण हुआ? लघु पद मान करके। कहाँ पर? सिद्धति बना। क्या बना है? सेधति। सिद्धति। अतः वह लिखने जा रहे हैं। अतः लघु संज्ञा हो गई। अब सूत्र आया संयोगी गुरु। देखो यहाँ पे गुरु विसर्ग नहीं है गुरु विसर्ग नहीं है। ये भी क्या हो गया? यहाँ पे विसर्ग नहीं होने से नपुंसकलिंग हो गया। नपुंसकलिंग हो गया। तो यहाँ गुरु भी बनता है, कोई बोल तो गुणवाचक होने से तीनों हो गया। विशेष से लिखना। हाँ विशेष से लिखना। हाँ विशेष वही मतलब गुणवाचक होने का सीधा गुण ही रहेगा, उसके अनुसार चलेगा। तो गुरु हो, गुरवी और गुरु गुरु दोनों तीनों चलेगा ना। देखो लिखाना है साफ साफ लिखा संयोगी गुरु हो। विसर्ग है नहीं तो कौन लिंग हो गया? कैसे रूप चले गुरु का इस समय? गुरु गुरुणी गुरुणी। वारी वारी वारी। हाँ अब रूप चलेगा, नहीं चलेगा। देखो तुरंत चलाए ना। एक भी सॉरी एक कहीं आज कहीं पर भी इधर से उधर हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्या हुआ? संयोगे गुरु। जो ही इनका एक शिष्य आया नहीं कि तुरंत गुरु बन गए। शिष्य संयोगे सत्य की भवती गुरु भवती। तुम्हारा भी कोई आदर्श शिष्य है? आज तक कोई शिष्य जरूर होगा। देवी क्या बन गई? गुरु बन गई। जो शिष्य आया नहीं तुरंत क्या धर्म आ जाएगा? गुरु आ जाएगा अपने आप। पांडित जी बना गए हैं संयोगे गुरु। संयोग रहने पर क्या हो जाता है? गुरु। गुरु हो जाता है। तुम हो गुरु की नहीं? अभी होगा, बता नहीं रहा। याद करो, किसी लड़के को जरूर किए होगे। संयोगे गुरु पीछे चलाइए, ह्रस्वम लाइए। ह्रस्वम संयोगे गुरु स्यात् लिखने जा रहा है। संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संयम स्यात्। तो उस ह्रस्व का लघु नाम है जब संयोग नहीं है। और जो संयोग हो जाएगा गुरु नाम। तुरंत गुरु वही गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। गुरु हो जाएगा। जैसे उदाहरण बताइए थोड़ा, तुम लोग थोड़ा एक उदाहरण। सुंदरता में गुरु सुंदरता संजोगे परे ह्रस्व। पत्रम गुरु जी, पत्रम शिक्षा। क्लिप्त शिखा में पत्र में समझो। क्लिप्त शिखा में स्वामी जी सही बता रहे, शुद्ध भाषा में नहीं है क्या? जब हिरण हो जाएगा धाया का संयोग सुखा उस गुरु हो गया। संयोग। ठीक है, सब तो सही है। पत्रम में क्या है? पाका आ है। गुरु गुरु न तो नंतरी प्राचार उदाहरण क्या है? क्लिप्त शिखा। तो यहाँ उदाहरण, यहाँ गुरु कौन है? फल भी दिखाना चाहिए ना। क्या है?
तो री पदार्थ का तस्, संयोग हाँ, है। हाँ इसे द्री। गुरु संज्ञा। जी देवदत्त में दिया फल, देवदत्त में। हाँ देवदत्त देवदत्त देवदत्ता कहाँ संयोग वाला उदाहरण बताइए, नवद संयोग वाला। दत्त में दा में आ, देवदत्त में दा में जो आ है जी, दत्त। वो क्या है, ह्रस्व है। जी आगे ता दा का संयोग है दोनों का, ता ता का, जी। इसलिए क्या हो गया, उसका गुरु हो गया। इसलिए तो क्या हो जाता, प्लुत हो जाता। जी देवदत्त दा। ऐसा होता कि नहीं होता, संयोग तो क्या हो गया उसका संयोग, गुरु हुआ। होने से गुरु संयोग होने का गुरु हो गया। यहाँ फल वहां बताने के लिए कह रहा चाह रहे थे। तो संयोगी परे ह्रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्। तो संयोग जहाँ रहेगा आगे, अब पहले यदि ह्रस्व अवर्ण है उसका नाम क्या हो जाएगा, गुरु हो जाए ह्रस्व का नाम गुरु हो जाएगा। देखिए कोई महंत का संयोग हो गया, उसका जो चेला वो गुरु है बन जाता सबका, है ह्रस्व, महंत तो कुछ नहीं है, अब क्या बन गया, गुरु। इसे पढ़े अब गुरु बन गए हमारे पास पढ़ते पढ़ते। मतलब हमारे ने किसी गुरु बन गए कि नहीं बन गए, जब पढ़े तभी ना बने, पहले ह्रस्व थे अब क्या हो गए गुरु। ये तो बुरा नहीं मानते, और कोई होता माता बुरा मान जाए। तो संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्, गुरु संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी, गुरु संज्ञा गुरु संज्ञा। अब दूसरा सूत्र आ रहा है दीर्घंचा, क्योंकि यहाँ दीर्घ नपुंसक लिंग है। दीर्घंचा क्या लिखना चाहिए, दीर्घस्य लिख देते, उन्हें दीर्घस्य किम भवति, गुरु संज्ञा से लिखा रहे हैं दीर्घंचा। सब जगह तो इसका दीर्घ शब्द का लिंग हुआ। पुल्लिंग हो गया नपुंसकलिंग हो गया। हाँ ये सब प्रमाण रखना है, कोई कहेगा कैसे आप विग्रह कर दे रहे तो होगा। दीर्घा भी होती है दीर्घा लंबाई में जो होता है, रेखा नहीं बोलते, दीर्घा रेखा। जी दीर्घंचा क्या आया, दीर्घ जब गुण का वाचक तो विशेष निग्न हो जाएगा। जी। तो दीर्घंचा पीछे से क्या लाइए, गुरु माने गुरु संज्ञा। गुरु लाना है कि संयोग लाना है कि नहीं लाना है, गुरु लाना है हैं? दीर्घ का हैं? केवल गुरु आना है, गुरु पद का है मतलब किसकी अनुवृत्ति का नहीं, हम पूछ रहे हैं और कहाँ कुछ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संयोगे परे नहीं करना है, केवल क्या दीर्घंज गुरु संज्ञम से जी। जो भी दीर्घ है सब क्या है, गुरु संज्ञक है। गुरु संज्ञक है। संयोगे परे वहां लिखा है तो शर्त रखी थी क्या, संयोगे परे ह्रस्व गुरु संज्ञम। और संयोग नहीं रहेगा यहाँ केवल वहाँ गुरु संज्ञा वहां नहीं होगी, अब वहाँ नहीं। संयोग पर में नहीं होगा। यहाँ दीर्घंज, दीर्घ कौन है देवदत्त में, एकार एकार। ये लोग प्लुत होता है कि नहीं होता है, तो होता है दे, अच्छा नहीं पहले ही होता। कहना नहीं होता है। वहाँ गुरु वहाँ देवदत्त अच्छा हाँ हुआ देवदत्ता देवदत्त दिव नहीं होता है, हुआ है। आदि में कौन है, अंत में भी नहीं है, गौर अनंत से अंत में नहीं होना चाहिए। हाँ अंत में नहीं तो है होता है कि नहीं होता है, या संज्ञा सा पर्वती। तो दीर्घंचा क्या कहता है, दीर्घंचा गुरु संज्ञम। किसकी गुरु संज्ञा होती है, दीर्घ। दीर्घ कौन कौन है, एक वर्ण दीर्घ नहीं, बाकी सब वर्ण दीर्घ होते हैं। कौन वर्ण नहीं दीर्घ, गिरी। इतना भी याद नहीं होता ये, क्योंकि लड़का आ गया अंत में सूत्र समाप्त होते हुए लक्षेश्वर महाराज जी पहुंच गए, आ गए। ये देखिए यहीं रहता है, फिर आता नहीं पढ़ना। दीर्घंज समीप वाला की यही स्थिति होती है, समीप वाला नहीं पढ़ता, समीप वाला सेवा करेगा पढ़ेगा नहीं, बाकी सब कर देगा। लेकिन गुरु जी को सेवा से ही ज्यादा देखते हैं, आपकी तो सेवा में बुद्धिकल विद्वान बनदार बन जाए ना। जो एक और लड़का जो वहाँ करता है वो देखिए कितना बड़े शास्त्रार्थ करता है वो। कौन लड़का है, देखा है ना सांवला सांवला सा जो वहाँ करता है। अरे बहुत बहुत बड़ा विद्वान है। ठीक, अब देखिए संज्ञा प्रकरण यहीं तक रहा।